हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी और हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। बेसिकली दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट कि द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. आर्यभट्ट ने लगभग ये चीजें हमें बताई थी कि गोला है पृथ्वी हमारा, और स्पेस में है, ग्लोब जैसा है, पानी, मिट्टी, मतलब अर्थ इज मिट्टी हियर। ठीक है। आग, हवा, इन सब से मिलकर के बना है, और यहाँ पे हर प्रकार के क्रिएचर्स हैं। टेरेस्ट्रियल भी हैं, जलीय और थलीय, दोनों तरीके के क्रिएचर्स भी हैं। तो देखो, एक बहुत ही खूबसूरत से मैप, जो कि बहुत पुराना मैप है, 1500 समथिंग का बनाया हुआ एक मैप है। इस तरीके से वर्ल्ड का एक पार्ट इधर और वर्ल्ड का दूसरा पार्ट इधर, इस तरीके से बनाया हुआ एक मैप है। और कुछ क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। व्हाट इज मैप? मैप क्या है? ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल कि मैप क्या है, हाउ डू वी यूज इट, यूज कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है। इस सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत बेहतरीन ढंग से मिलेगा। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ, जिसको कि हम शॉर्ट में लैट और लॉन्ग कहते हैं, कि लैट और लॉन्ग का इस्तेमाल करके किसी भी प्लेस को हम किस तरीके से स्टार मार्क करके बता रहे हैं। एंड हाउ आर द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड ऑन लॉन्जिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम किस तरीके से और स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब देखो, ये जो स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम का हिसाब किताब है ना, ये बड़ा ही खास, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और इस तरीके से पूछा जाता है, लगता है कि अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट वो होता बहुत इजी है। इस चैप्टर के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इमेजिन करिए कि आप एक विजिट कर रहे हो सिटी को पहली बार। हाउ वुड यू फाइंड प्लेस वेयर यू वांट टू विजिट? कैसे तुम उस चीज को समझोगे कि कहाँ हमें जाना है? तुम लोकल पर्सन की हेल्प लोगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, लुक फॉर द मैप, तुम मैप देखोगे। या फिर प्रीवियस ग्रेड में जब तुम छोटे थे, तब तुमने सोचा था कि मैप जैसा कुछ चीज होता है, और इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम भी तो यही करते हैं ना, गूगल कर लो। जब हम बोलते हैं कि सिंपल क्या है, गूगल कर लो, गूगल फाइंड मी प्लेसेस नियर मी, तो वो वहां पे क्या बता रहे हैं, मैप्स के सेक्शन में जाकर के देखोगे तो ये रास्ता गूगल मैप्स जो है बता रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैप। यही तो वो मैप है। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा गेम प्ले के साथ शुरू किया है चैप्टर को, कि इमेजिन करो कि एक छोटा सा मैप स्मॉल सिटी का। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ट्रेन एट रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। तुम इस बैंक में जाना चाहते हो, ये रहा रेलवे स्टेशन, और तुम बैंक जाना चाहते हो, और ये रहा बैंक। ठीक है, कि आप बैंक जाना चाहते हो। आर विच वे वुड यू गो? आर देयर अदर पॉसिबल वेज? कैन यू लोकेट पब्लिक गार्डन, स्कूल एंड म्यूजियम? और क्या तुम प्रोसीड कर सकते हो? कौन सा रास्ता है जिसको तुम फर्दर आगे जा सकते हो, जिस पे और तुम्हें मैप मिल जाएगा? तो ये देखो, रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल को होते हुए और ये नगर पंचायत को होते हुए आप जा सकते हैं, या फिर सीधे स्टेशन से निकल करके स्कूल और मार्केट से होते हुए, म्यूजियम से होते हुए बैंक पहुंच सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। राइट, तो दो तरीके, दो रास्ते हो सकते हैं। तो ये हमें पता, ये रास्तों का पता कैसे चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ द मैप, मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी। मैप इज लाइक ट्रेजर गाइड, एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम, कहाँ पे चीजें हैं और कैसे उनको पाया जा सकता है। नोटिस द 4 एरोज ऑन द टॉप, जो यहाँ पे 4 एरोज दिए हुए हैं, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, ये हमारा डायरेक्शन है, जो हमेशा ही नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हमेशा नीचे रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बाई कन्वेंशन नॉर्थ जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही पोजिशन किया जाता है। ठीक है, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल। अब देखो, फिगर में तुमने देखा कि हॉस्पिटल मार्क करो, मीनिंग ऑफ डबल कलर्ड एरिया, ब्लू कलर्ड एरियाज, दैट वुड बी वाटर बॉडीज, वो कोई ना कोई वाटर बॉडीज होंगे। विच इज फार्दर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्कूल और नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन, इनमें से कौन सा दूर है? पब्लिक गार्डन है, स्कूल है, या नगर पंचायत है? तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा हो गया?
नगर पंचायत जो है वो सबसे ज्यादा दूर है। स्कूल और हॉस्पिटल नजदीक है, मार्केट भी है, पर नगर पंचायत सबसे ज्यादा दूर। ओ सॉरी, ये रहा गार्डन। गार्डन ये हमारा सबसे ज्यादा दूर है, एक कॉर्नर पे हमारे स्टेशन है और दूसरे कॉर्नर पे गार्डन है। तो ये कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट ईच, और ट्राई करो मैप बनाओ और उसको कंपेयर करके देखो कि कैसा है। अब मैप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने की बारी है। फ्रॉम दिस सिंपल एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड मैप इज रिप्रेजेंटेशन। एक ड्राइंग है किसी एरिया का, इट मे बी अ स्मॉल एरिया, विलेज और टाउन और बिगर एरियाज, लेट से कंट्री और स्टेट, ऐसे भी हो सकता है। और वेरी लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री, इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड, जैसा कि हम ग्लोब पे देखते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सर्फेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। हम मैप को कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हो। ठीक है। और फिर है यहाँ पे हमारा एटलस के बारे में, कि क्या दे रखा है कि एटलस क्या है? अ बुक एंड कलेक्शन ऑफ मैप। इसमें ढेर सारे मैप जो होते हैं वो हमें नजर आते हैं, बहुत सारा कलेक्शन होता है मैप का। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। बहुत सारे तरीके के मैप होते हैं, जिसमें सबसे पहला फिजिकल मैप, जिसमें कि फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, ओशन, रिवर्स, ये सब हमें दिखते हैं। फिर है पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे कंट्रीज की बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री, सिटी की बाउंड्री, सॉरी, ये सारी बाउंड्रीज हमें नजर आती हैं। और एक मैप, अ मैप ऑफ इंडिया विद स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल्स, दैट इज अ पॉलिटिकल मैप। एंड देन वी हैव थेमेटिक मैप। ये जो थेमेटिक मैप होता है, ये स्पेसिफिक टाइप का इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि लेट्स से कि अ मैप कंटेनिंग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिवर आ रही है, या फिर अ मैप कंटेनिंग माइंस, अ मैप कंटेनिंग नेचुरल, सॉरी, बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या होगा? ये एक थीम के ऊपर बेस्ड होगा, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस इज व्हाट थेमेटिक मैप। एंड इन एडिशन व्हाट कैन वी सी? इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। सबसे पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस बहुत जरूरी होता है समझना, क्योंकि अल्टीमेटली हम मैप का इस्तेमाल नेविगेट करने के लिए कर रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढने के लिए कर रहे हैं। तो उस पे मैप पे देखना और डिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैप पे हम इतने छोटे से एरिया पे हम बड़ा सा चीज तो डाल नहीं सकते हैं। तो ऑल थैंक्स टू मैप्स स्केल, मैप के स्केल को थैंक्स करते हैं कि उसको रिड्यूस डाउन कर दिया गया है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर। और इसी बुक में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे कि किस तरीके से मैपिंग में ये यूज किया जा रहा है सेंटीमीटर और मीटर को। इसमें क्या किया गया? 1 सेंटीमीटर को 500 से डिनोट किया गया, मतलब 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर से बताया गया है। तो अगर कोई चीज 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कितनी दूर हो जाएगी? 5 × 500, तो 2500 मीटर, यानी 2-2.5 किलोमीटर के आसपास वो दूर हो जाएगी। इसी प्रकार मीटर की जगह हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर, किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, ऑन ग्राउंड इतना होगा। So the actual distance between 2 points represent on map depends on the scale in the map is using। कौन सा स्केल मैप यूज कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन में काम दे रखा है कि एक सिंपल मैप ड्रॉ करो स्कूल प्लेग्राउंड का, एंड लेट अस अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है 40 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, 40 और 30 है। इसको प्रिसाइजली स्केल के थ्रू बताओ कि 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 × 3 का बन जाएगा एरिया, और वो हो जाएगा हमारा स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है। नाउ मीजर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब मीजर करो और सेंटीमीटर में तुम्हें कितना मिल रहा है, और स्केल के थ्रू उसको मीजर करके बताओ। तो ये हमारा ये जो हमने निकाला है उसमें ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, 3 और 4 मीटर आ रहा है। तो हाइपोटेनियस निकालना है हमें, तो सिंपल मैथमेटिक्स 16, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो हाइपोटेनियस हमें निकल के आ जाएगा 16 + 9, दैट इज व्हाट 25, एंड विच विल बी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आएगा, विच इज अराउंड 50 मीटर। तो 50 मीटर डायगोनल होगा। और ये यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड और डायगोनल। तो एक कोने से दूसरे कोने, इस कोने से दूसरे कोने जाने के लिए 5 सेंटीमीटर आएगा, विच इज
50 मीटर, और इसको नाप के चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने कैसे किया है, तो देखो मैथ का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। जो वो एक जो रेक्टेंगल कह रही हूँ, सॉरी, जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री बनाता है, वो वाले ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होता है। नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अब एनसीईआरटी बहुत इंक्लूसिव हो चुका है। वहां पे इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश बाकी चीजों के भी कंपोनेंट मिलेंगे आपको। तो उसी का एक एग्जाम्पल है ये भी, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। ठीक है, नाउ लेट अस रिटर्न टू 4 एरोज जो हमने ऊपर में देखा था, दैट इज डायरेक्शन। अगर विच इज नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ वेस्ट हमें मिलेगा। इसको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं और कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। अब इनके अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट, फिर साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। तो इनको हम सब डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ मैप हैव सिंपली एरो मार्क्ड एबव, इस तरीके से मार्क किया हुआ रहता है, जिसको कि ऐसे गोला बना करके, जिसको कि नॉर्थ, दैट इज डिम्ड अंडरस्टूड कि वो नॉर्थ है। अगेन कंसिडरेशन में लेके आया हमें, कंसिडर द मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो। मार्केट इज नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, म्यूजियम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है हॉस्पिटल के। तो देखो रीजनिंग में जो तुम पढ़ते हो ना हर बार, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में जो डायरेक्शंस तुम पढ़ते हो, ये सवाल उधर से ही आया है। ठीक है, तो जो तुम्हें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो डिफिकल्ट नहीं है, रादर बस दिमाग का खेल है। अगला क्या है, टेक योर स्कूल एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड, किस डायरेक्शन में तुम्हारा है घर बना हुआ। तो हाँ जी, मुझे तो पता है कि मेरा घर जो है मेरे स्कूल से कितना दूर है। जस्ट किडिंग, मेरा स्कूल और मेरा घर जो है सेम साइड में आता था, और वो दोनों बहुत दूर दूर थे, बट दोनों सेम साइड में आते थे, पहाड़ के बगल में थे। मेरा घर और मेरा स्कूल दोनों पहाड़ के बगल में थे। तो आई वॉज नोइंग कि मेरा घर और स्कूल दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो आई डोंट हैव टू, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की मेरे को ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मेरा दोनों होता था, स्कूल भी और ये भी। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इट, कि सिंबल्स, जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Our map has a small drawing और actual buildings and a few other elements. वो चीजें मैप के ऊपर शो की हुई रहती हैं। Instead of symbol we use to represent this figure features. Instead of symbol is used to represent this figure. ये सारी चीजों को हम एग्जैक्टली ना बना करके रादर हम फीचर्स का, सिंबल फीचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, रिवर को बनाने के लिए पॉन्ड, फॉरेस्ट, इस तरीके से न्यूमरस छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करते हैं। अब देखो, अब तुम जब भी मैप को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्री यूज करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, has fixed such symbols for map of India as a part of ये इंडियन वाला पार्ट उन्होंने छोटे से एरिया में दिखा रखा है। तो ये देखो, इस तरीके से जो होता है रेलवे लाइन और बोर्ड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, ये देखो रेलवे स्टेशन है, इस तरीके से ये बता रखा है। ये है मेटल रोड, यानी ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री। ये हमारा रिवर हो गया, ये वेल हो गया, कुआं, ये तालाब जैसा हो गया, ये ब्रिज हो गया। ये सिंबल्स बड़े बड़े मजेदार हैं। ये ब्रिज हो गया, और ये कैनाल हो गया, कि यहाँ एक मेन लाइन से एक अनदर लाइन निकल के जा रही है, कैनाल हो गया। दिस इज टेम्पल, दिस इज चर्च, दिस इज मॉस्क, दिस इज छतरी। तो इस तरीके से अलग अलग देखो सिंबल्स बना करके हमें बताया हुआ है। पीओ इज पोस्ट ऑफिस, पीटीओ इज पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, और पीएस इज पुलिस स्टेशन। फिर है ग्रेवयार्ड, ये देखो ग्रेवयार्ड कुछ इस तरीके से, या फिर सॉरी सेटलमेंट इस तरीके से और ग्रेवयार्ड इस तरीके से बताया हुआ है। ट्रीज हमें ऐसे नजर आएंगे, ग्रासेस हमें ग्रीन में नजर आएंगे, दोनों ग्रीन में ही नजर आएंगे, बट ऐसे नजर आएंगे। उसी तरीके से वाटर बॉडीज देखो नीले रंग में नजर आएंगे, जहाँ पे गहराई ज्यादा दिखाना होगा वहां पे गहरा नीला नजर आएगा, जहाँ पे हल्का गहराई दिखाना होगा वहां पे हल्का नीला नजर आएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो भी पानी वाला एरिया होता है वो कैसा होता है, हमारा नीला ही होता है।
सॉरी, मैपिंग द अर्थ। अब पूरे अर्थ को भी हम कई बारी मैप करते हैं। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस, दैट इज नॉट फ्लैट, वो गोला है, तो इट इज नियरली हैज अ शेप ऑफ स्फीयर, गोला है वो। वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, रादर फ्लैटेंड है अपने पोल्स के ऊपर, पोल के ऊपर ये चपटी सी है, और इक्वेटर इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, ठीक है। Now, representing a sphere accurately on flat sheet of paper is not possible. Obvious सी बात है कि इस पे ये possible नहीं होगा. So understand why peel an orange in such a way that you could just 3/4 large piece of skin. Then try to flatten them on table. You will see you cannot do it without tearing the edges. तुम देखोगे कि तुम उसके टुकड़ों को, मतलब उसके एजेस को इस किए बगैर, मतलब उसको तोड़े बगैर यू आर नॉट एबल टू डू इट। मतलब कि इस तरीके से तुम उसको, ऑरेंज को छीलोगे, जब भी छिलका उतारोगे उसका नारंगी का, तो तुम देखोगे कि उसको बिना तोड़े हुए, बिना मतलब फाड़े फूड़े हुए, ये हमें टेबल के ऊपर स्क्वायर शेप में या टेबल के ऊपर बैठ नहीं रहा है, राइट। तो इसी तरीके से ग्लोब के साथ भी होता है, विच इज अ स्फीयर। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो दिस मे बी मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, एटसेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक शोन in the drawing on next page is a sphere that is generally made up of metal, plastic or cardboard. अब देखो इससे क्या होगा, here we will study representing globe, representing earth's geography, because the globe and the earth have same spherical shape. Globe will be better representation, the better represent the geography of earth than a flat map, क्योंकि हमें क्या होगा, हमें नजर आएगा कि भाई रशा तो उस पे मैप पे बहुत बड़ा है, पर रशिया को अगर हम देखेंगे तो रशिया बहुत छोटा कंट्री है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर आल्सो, लाइक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हो तुम, इसको छोटा कर देते हो ताकि आराम से पढ़ पाओ तुम। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो ये देखो, अगर मुझे इसका जगह बताना है, डिफाइन करना है, तो मैं क्या देखूंगी, इधर से ये कौन सी लाइन में है, तो ये देखो डी वाले खाने में है, तो डी खाने में है, और ये मैंने क्या किया, ये लंबाई में मैंने ऐसे देखा है, ठीक है, कि डी खाने में है। अब इस तरीके से जब मैं देखूंगी तो उसमें क्या देखूंगी, 4, तो इसका पोजीशन में D4 डिफाइन कर सकती हूँ, राइट, कि ये इस किस पोजीशन पे है, D4 पोजीशन पे है। अब देखो, द पॉन सेड टू बी मूव फ्रॉम D2 टू D4, उसने D2 से D4 मूवमेंट किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जिसने भी चेस देखा होगा तो वो ऐसा ही होता है कि जो पहला प्यादा है वो 2 घर चल सकता है, तो ये हमारा 2 घर चला गया, D2 पर से D4 पर चला गया। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने कोऑर्डिनेट्स की वजह से दिस सिस्टम इज यूज, the system, these two uses is example of coordinates, thanks to coordinate, टू कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट का, जिसकी वजह से हमें चीजें पता चलती हैं। तो एक इस तरीके से पता चलती है, विच इज अ एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक ऊपर से नीचे पता चलती है, उनको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे हमें चीजें बता करके बताई जाती हैं, और ये एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट और कार्डिनल तुम बोल रहे हो ना, ये वही है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन लोकेशन एंड एनी प्लेस ऑन द मैप। अब देखते हैं कैसे, जिसमें सबसे पहला है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, इस तरीके से इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट, rotation of globe, while it rotates, the fixed point on the top and the bottom are 2 poles, 2 पोल है। halfway between them is equator, बीच में है जो 0 डिग्री, उसको इक्वेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल ऑन द बोथ पोल, तो इक्वेटर से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर विल इंक्रीज। तो लैटिट्यूड क्या होगा, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है उसको हम लैटिट्यूड कह रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ इमेजिनरी लाइन दैट रन वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से
ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, और सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, एक लैटिट्यूड, दूसरा लैटिट्यूड, तीसरा लैटिट्यूड, चौथा लैटिट्यूड, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही कॉमन और कांस्टेंट रहता है। और जो सबसे बड़ा सर्कल है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ग्रेट सर्कल, क्योंकि पूरे पृथ्वी को ये दो भाग में डिवाइड करता है और बीच में भी होता है, ठीक है। और बीच का पार्ट वैसे भी, इसका इक्वेटर का बीच का पार्ट वैसे भी, सॉरी, जो अर्थ है उसका बीच का पार्ट वैसे भी चौड़ा है, तो इक्वेटर से जो बनेगा गोला वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा बनेगा। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स, जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे तो जो साइज है वो घटने लगेगा। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन, हम डिग्रीज से करते हैं। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, वाइल द लैटिट्यूड ऑफ टू पोल्स north 90 degree north and 90 degree south represent as 90 degree n, 90 degree s. There is a connection between latitude and climate. ये तो बहुत भली बात ही हमें पता है कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में भी बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है। जैसे कि अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, तो इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं लैटिट्यूड घटने लगता है, तो हम देखते हैं कि मौसम जो है वो और मॉडरेट होने लगा है, दैट इज टेम्परेट। एंड फाइनली जब हम पोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो दैट इज व्हाट, फ्रिजिड जोन, उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो अगर हम इसको मैप पे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये मैप कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये हमारा मैप है, ये हमारी प्यारी धरती जिसमें कि ये रहा इक्वेटर, ये इक्वेटर है। अब यही इक्वेटर जैसा और धीरे धीरे गोला 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 बनाते जा रहा है, और ये देखो नॉर्थ पोल का गोला बहुत ही छोटा है। तो ये सारे हुए हमारे लैटिट्यूड्स, लेटी हुई रेखाएं। अब इनको हम शॉर्ट में बनाएं तो ये हमारा एक 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 में हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया हमारा आर्कटिक पोल। अब नीचे आएंगे तो वही 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 में अंटार्कटिक कोन आएगा, और यही अंटार्कटिक पोल आएगा, सॉरी। ये हमारा फ्रिजिड जोन, ये टेम्परेट जोन हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा, और ये वाला हमारा हो गया टॉरिड जोन, बहुत ही गर्म जोन हो गया, जिसको कि हम इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब अगली बारी है लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ने की। देखो, लॉन्जिट्यूड्स, इसको हम शॉर्ट में लॉन्ग भी बोलते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट लाइन पॉसिबल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल आप मूव कर रहे हो शॉर्टेस्ट लाइन जो भी होगा उससे। ऑब्जर्व करो ग्लोब को, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया। एशिया के थ्रू भी पास कर सकते हो, द डिस्टेंस वुड बी सेम। तो यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी रूट ले लो, डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है, और इन लाइंस को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड्स भी कहते हैं। They are all half circle running from one pole to another. Completely half circles होते हैं ये, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं। ये देखो यहाँ से बिल्कुल नीचे तक, और वो भी बराबर मात्रा में। ये देखो, ये लैटिट्यूड जो है वो छोटे बड़े हो रहे हैं, पर लॉन्जिट्यूड छोटे बड़े नहीं होते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, पढ़ा है हमने। तो वी पुट इट सिमिलरली, लाइक सिंपली लाइक दैट, लेट्स place a desk lamp a little away from our globe, focus on it and imagine that this is sun illuminating earth. सन जो है illuminate कर रहा है अर्थ को, तो जहां पे illuminate कर रहा है वहां डे है, और जिधर नहीं कर रहा है उधर नाइट है। स्लोली जब रोटेट करेंगे ग्लोब को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, वी कैन नो दैट सम प्लेसेस ऑफ द अर्थ हैज मॉर्निंग व्हाइल अदर हैज मिड डे, इवनिंग और नाइट। ये तीनों चीजें दिखेंगी। तो जब भी हम अपनी कंट्री में ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कहीं पे लंच हो रहा होगा, और थर्ड कहीं कंट्री कहीं होगी जो कि गहरी नींद में सो रही होगी। दिस इज वाई बाय measuring longitude of a place we will also be measuring the time of that place. सिर्फ लॉन्जिट्यूड से हमें यही नहीं पता चलने वाला है, हम टाइम भी पता करेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। एक लॉन्जिट्यूड जो हमने डिफाइन कर रखी है, जो एक रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज अ प्राइम मेरिडियन, उसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनिच मेरिडियन, उसको ग्रीनिच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीनविच से ये
क्या हो रहा है, ग्रीनिच से वो होकर के गुजरती है, जो कि लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है वहां से होकर के गुजरती है। 1984 में कुछ नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि मेरिडियंस पासिंग थ्रू ग्रीनिच area of London in England would become the international standard from prime meridian IST. Sorry, IST नहीं, sorry, this is GMT, Greenwich Meridian Time, ठीक है, या ग्रीनिच मीन टाइम, इसको हमने ये बोला। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता था वैसे ही 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड भी होता है। जस्ट एज लैटिट्यूड is a measure of distance from equator you travel from one place to another, latitudes इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने का एक डिस्टेंस ट्रैवल है। उसी तरीके से जो लॉन्जिट्यूड है ये डिस्टेंस बताता है हमें प्राइम मेरिडियन से, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो। लॉन्जिट्यूड टू मेजर इन डिग्रीज, इसको भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। यहाँ पे होता है 0 to 180 डिग्री, और डब्ल्यू और ई लिखा जाता है। जैसे कि हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला तो ये डिग्री नॉर्थ है, वैसे ही यहाँ पे 74 डिग्री वेस्ट होगा। दिल्ली वहीं पे हमारा 77 डिग्री ईस्ट है, और टोक्यो जो है 140 डिग्री ईस्ट है। तो ये हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब का डायरेक्शन हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, as you can see on globe of meridians of longitude 180 degree west and 180 degree east are same longitude है, so the longitude is noted 180 डिग्री omitting the letter W और E। उसको सीधे 180 डिग्री हमने बोला, जीरो के ठीक पीछे जो होगा वो 180th होगा, और 180th ना ये ईस्ट में आता है, सॉरी ना ये वेस्ट में आएगा ना ये ईस्ट में आएगा, रादर इसको सिर्फ 180 डिग्री बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि वो दोनों में ही सेम आएगा। अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, लैट लॉन्ग दोनों हम समझ गए, एंड वो हमें बता रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। विद देम now we will be able to locate any place on earth, like for a statement Delhi lies in 29 degree north latitude and 77 degree east latitude। तो 77 डिग्री और 29 डिग्री हम ढूंढेंगे तो हमें रफली मिल जाएगा एग्जैक्ट प्लेस। जब हम देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 15 पे हमें दे रखा है, ये देखो ये इस तरीके से 60 30, तो ये देखो 30 डिग्री है, 30 डिग्री ईस्ट दे रखा है, 60 डिग्री ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट, तो उसी प्रकार 60 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री। तो ये जो पोर्शन है दिस इज व्हाट, इसी को हम कह रहे हैं parallels of latitude and meridians of longitude together on the globe as blue lines, और इसी को हम बोलते हैं ग्रिड फॉर द ग्लोब, क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ रहता है तो इसको हम ग्रिड फॉर द ग्लोब्स बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ग्रिड लाइंस। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज मार्क्ड लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड। ट्राई करो कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस, इन सब के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को निकालने के लिए। अब देखो एक स्केच बना करके दिया हुआ है, ये ग्रीनिच मेरिडियन है, 0 डिग्री मेरिडियन है, और ये इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, एंड दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब वहीं पे ये देखो कि ये लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्जिट्यूड है, जो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे रहा है, और वहीं पे जो ये लैटिट्यूड है इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे रहा है। कमिंग टू समथिंग विच वी डोंट हैव टू मिस आउट, ग्रीनिच मेरिडियन इज नॉट फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, ये सिर्फ पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, rather others were there in the past. In fact, many countries before Europe, India had a prime meridian of its own. इंडिया का अपना एक प्राइम मेरिडियन था जिसको कि मध्य रेखा कहा जाता था, मिडिल लाइन, दैट पास थ्रू उज्जैनी, जिसको कि आज उज्जैन बोला जाता है, उज्जैनी से पास होता था, विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। वाराह मीर एक फिर फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं जो जिए रहे और उन्होंने काम किया आज से 1500 साल पहले, और इन्होंने 1500 साल पहले जो चीजें बताई थी वो आज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और यूजुअली काम भी आती हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इंक्लूडिंग 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन, क्योंकि उज्जैनी मेरिडियन जो है वो आज भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में और कैलकुलेशंस के लिए।
एक मैप यहाँ पे शो किया जा रहा है जो इंडियन एंशिएंट सिटीज विच आर क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन वो दिखाएगा, एंड सम आर वेरी क्लोज टू इट while others are a little away. That is because measuring latitude require accurate timekeeping, which was not precise then as it is today. उस समय ये इतना प्रिसाइज नहीं था। ये देखो 75.8 डिग्री ईस्ट है जो कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रहा है। हमारी मॉडर्न सिटीज हैं स्क्वायर बॉक्स में, और इस तरीके से एंशियंट सिटीज हैं। कुरुक्षेत्र, रोहतक जिसको कि रोहिताका, उस समय रोहिताका कहते थे। मालव नगर जिसको आज नगर बोल रहे हैं, उज्जैन, माहेश्मती जो आज हमारा माहेश्वर है, और फिर कुमारी जिसको कि हमने कन्याकुमारी बोला। तो इनसे होते हुए ये देखो कुछ दूर कुछ नजदीक, ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो हमें ये बता रहा है कि हम उस समय से ही, सोचो 1500 साल पहले से ही हम जानते थे कि ऐसा कुछ है जिससे कि हम समय को नाप सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। तो उज्जैनी मेरिडियन यूज्ड एज एंशियंट इन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल मेरिडियन, जिसके इस्तेमाल से हम पूरे इंडिया का टाइम की कल्पना संकल्पना या फिर गणना करते थे। और आज ये चीज कहाँ है? आज हमारा लगभग ये वाला 80 डिग्री मेरिडियन जो है इसको हम लेकर के चलते हैं, जो मिर्जापुर से होकर के निकलती है उत्तर प्रदेश से, इसका इस्तेमाल करते हैं। उस समय ये 75 वाला कर रहे थे, अब हमने 80 डिग्री ईस्ट वाला शुरू किया है करना। ठीक है। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि समय हर किसी को समझ में आना चाहिए, बर्बाद भी करना हो तो भी, यूज करना हो तो भी, दोनों चीजें। तो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, लेट अस मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन वेस्ट टू ईस्ट। हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ग्लोब को रोटेट करवाते हैं। अब जब हम अर्थ को रोटेट करा रहे हैं तो स्पिन, अब ये अपने एक्सिस पे भी तो ये स्पिन कर रहा है। जब देखो अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, दैट मीन्स 15 डिग्री पर आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है, तभी तो ये देखो 360 आ रहा है। लेट अस मार्क नाउ मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड आफ्टर एवरी 15 डिग्री। ये देखो 15 डिग्री पे हमने 15, 30, 35, 15, 30, 45 ऐसे 15 का टेबल पढ़ के हमने कर दिया, एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट, द सेम एडिंग अप टू लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। इफ 12 नून एट ग्रीनिच, 12 बज रहे हैं ग्रीनिच पे, तो 15 डिग्री हम आगे जाएंगे तो वहां पे 1 बज रहा होगा, और 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो वहां 11 बज रहा होगा। ठीक है। वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम जो है वो घटते जाएगा, ईस्टवर्ड में जाएंगे तो टाइम बढ़ते जाएगा। तो देखो भारत का समय क्या है, दैट इज 5:30 GMT। ठीक है, 5:30 GMT हमें देखने के लिए ये मिल रहा है। लेट्स एक्सप्लोर। टू फ्रेंड्स, वन सिटिंग ऑन इन पोरबंदर गुजरात एंड अदर इन Assam, are speaking on phone late afternoon. The latter remarks that sun has set in Assam and it's now dark. The former surprised by saying, but it is still full day light here. Explain why. And the class activity, calculate करो टाइम को। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि भारत को जब हम देखेंगे तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत, ये रहा, ये यहाँ पे 70 डिग्री के आसपास है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री के आसपास है। 70 से 90 कितना हो गया? 20 डिग्री का डिफरेंस हो गया, लगभग 20 डिग्री का डिफरेंस। तो 1 डिग्री के डिस्टेंस पे हमें 1 घंटे का मिल रहा है, तो यहाँ पे 20 डिग्री का डिफरेंस हो गया, मतलब 2 आवर्स हो जाएगा डिफरेंस। तो असम में जो टाइम होगा और जो गुजरात में टाइम होगा, जो दिखेगा हमें, ये पूरे गुजरात, सॉरी, इन पूरे इंडिया के एक्सटेंट पे हमें 2 आवर्स का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, पूरे पूरे 2 घंटे का डिफरेंस। ऑल राइट। तो यही चीज यहाँ पे बतानी है हमें। द सेम मेथड इज यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ द एनी प्लेस ऑन द अर्थ, but it would not be convenient for any country to use so many local time. That is why most of countries adopted standard time based on their meridians passing through them. तो वैसे ही हमने IST, Indian Standard Time, that is approximately 5.5 hours, 5 hours 30 minutes आगे चलता है अहेड ऑफ लोकल ग्रीनिच टाइम, जिसको GMT हमने बोला उससे, तो प्लस 5.3। तो अगर अभी लेट से कि अभी जहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, 12 बज रहे हैं भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनिच टाइम पे कितना बज रहा होगा? तो माइनस कर देंगे 5:30, 5 घंटे अगर हम घटा देंगे तो ग्रीनिच इंग्लैंड में समय कितना हो रहा होगा हमें पता चल जाएगा। तो अब इसमें से 5, 5.5 घंटे घटाओ, 6 घंटे घटाएंगे तो
6 बज जाएगा, तो हमें कितना घटाना है? 5:30। मतलब ग्रीनिच पे लगभग 6:30 बज रहे हैं इस वक्त पे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप बैठे बैठे ही, एक जगह बैठे ही दूसरे जगह का, हर जगह का समय की गणना कर सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, रिटर्न टू two friends in Gujarat sitting in Assam and Gujarat. Use the example to time difference उन्हें समझाना है, which is what we have talked about. All these standard times are organized in time zones. वो कैसे organized है? Time zone में, which broadly follows 15 डिग्री वाला ग्राफ जो ऊपर में हमने देखा है कि 15-15 डिग्री के डिफरेंस पे घंटे घंटे हमारा घट और बढ़ रहा है। We can see that each line dividing time zones are not fully straight. वो बिल्कुल सीधा नहीं है, rather वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. This is because they have to respect each other's country's standard time also. Therefore, tend to follow international border. The numbers written inside some countries are the numbers of hour that is added to GMT और GMT itself. देखो जो नेगेटिव साइन है, ये देखो एकदम स्ट्रेट नहीं है, रादर ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे होकर के आया हुआ है। ये स्ट्रेट नहीं है, ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होकर के चल रहा है। दिस इज वाई, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड टाइम उस कंट्री का भी, पर्टिकुलर कंट्री का भी देखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में सवाल जनरली यहीं से पूछता है। हम 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी से, और हमारे पूरे भारत के एक्सटेंट पे 2 घंटे का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 2 प्रश्न बड़ा ही खास, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाउ कमिंग टू डोंट मिस आउट, find the above explanation. It may seem if every country has one standard time, that is not always the case. Some countries like Russia, Canada और US इतने बड़े हैं कि उनमें सिंगल टाइम जोन हो ही नहीं सकता है। यूएस में 6 टाइम जोन है, रशिया में 11, which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times to align with local time. तो इतने बड़े हैं वो कंट्रीज कि वहां पे इतने सारे टाइम जोन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑल राइट, सिमिलरली जो इस पिक्चर में देख रखा है हमने, सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर ईच कंट्री। हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन है। और सोचो, कंट्रीज इतनी ज्यादा बड़ी भी हैं कई सारी, जहाँ पे कि हम ये देख पा रहे हैं कि उनका एक अपना, कंट्री में ही, हमारे कंट्री में एक ही टाइम जोन है, पर कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि एक से ज्यादा टाइम जोन हमें देखने के लिए मिल रहा है। फाइनली, वाइल द प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड एट ग्रीनिच द ऑपोजिट लाइन ऑफ 180 डिग्री, जो लॉन्जिट्यूड है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्यों हम उसको बोल रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे समय में आगे हम बढ़ेंगे, समय में पीछे जब बढ़ेंगे, ग्रीनिच से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे एक दिन हम पीछे चले जाएंगे। अभी जैसे कि एग्जाम्पल लिया, 12 बज रहा है, तो ग्रीनिच पे क्या बज रहा होगा? ग्रीनिच पे बज रहा है हमारा 6:30, ठीक है। उससे पहले 5:30, फिर 4:30, 3:30, 2:30, 1 ऐसे हो रहा होगा, राइट। तो जो 2:30, 1 ये चल रहे हैं, या फिर जो एग्जैक्टली 12 के आसपास होंगे, वहां पे अभी दिन बदल रहा होगा। लेट से मेरे यहाँ पे आज 18 अक्टूबर है, तो वहां पे क्या होगा? 17 अक्टूबर की, अभी हो सकता है 17 अक्टूबर खत्म हो रहा होगा और 18 अक्टूबर शुरू हो रहा होगा, और मेरे यहाँ क्या चल रहा है? 18 अक्टूबर आधा दिन हमारा पास हो चुका है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे भी बताया गया है। ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, सब्ट्रैक्ट 1 डे फ्रॉम मंडे टू संडे। ईस्टवर्ड, अगर ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे, और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन ऐड कर देंगे। ईस्ट यानी ईस्ट पीछे की तरफ जाएंगे, ग्रीनिच से पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक दिन घटा देंगे, पर ग्रीनिच के आगे आएंगे तो हम एक दिन बढ़ा देंगे। वी said that the international dateline approximately at 180 degree latitude, as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. इसको थोड़ा बहुत डेविएट कराया गया है ताकि ये एक ही कंट्री को 2 डिफरेंट दिनों में बांट ना दे, इस वजह से। बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट recap. Maps are very useful tool to represent area on the earth, whether small or large. Main component of maps are distance, the direction and symbol, which we have studied in a very detail. Every place on the earth has location, जिसको कि हम precisely define कर सकते हैं grid, latitude और longitude grid की मदद से। Imaginary lines जो west to east, parallel to equator और north to south,
फ्रॉम पोल टू पोल मूव करते हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो टाइम और डेट्स के बारे में हेल्प करते हैं, और वहीं जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को बोला जाता है, जो कि ऑपोजिट है। प्राइम मेरिडियन अगर आगे है तो डेट लाइन बिल्कुल ठीक पीछे है, ऐसी सी जगह पे। क्रॉसिंग द डेट लाइन विल कॉज अस टू चेंज अ डे और डेट। नाउ एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इश्यूरी, अ प्लेस वेयर रिवर मीट सी, उसको इश्यूरीज कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि रिटर्निंग टू पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कि कुछ कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस ऑफ इश्यूरी ऑफ नर्मदा रिवर, जो कि दिया हुआ है। हिंट, राउंड ऑफ योर मेजरमेंट ऑन द मैप फॉर इजी नंबर्स। 2.5 इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, तो वहां पे कितना दिया हुआ है उसको हमें निकालना है। Now, coming to next question, why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 p.m. or noon in London? Because we are ahead of Greenwich or London by plus 5:30 GMT. इस वजह से वहां पे ऐसा होगा। Why do we need symbols and colors on the map? क्योंकि हम हर बार उतना बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, तो जब हम सिंबलाइज करते हैं तो हम चीजों को कम स्पेस में ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। दैट इज वाई वी नीड प्रॉपर सिंबल्स, so that we can have a we can make, basically we can make our map very much informative. Find out, अगला सवाल है, find out why you have the 8 direction from your school and home. Sorry, find out you have in 8 direction. तुम अपने घर से स्कूल तरफ में वो 8 डायरेक्शन फाइंड आउट करो, which is easier. अगला सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? लोकल टाइम जो होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का होता है, पर स्टैंडर्ड टाइम पूरे वर्ल्ड का है। डिस्कस करो और उस आंसर को पूरा कंपेयर करके लिखो, विच इज इजी, इसी के अराउंड होगा। दिल्ली और बैंगलोर का लैटिट्यूड 29 डिग्री 13 डिग्री नॉर्थ है। देयर लॉन्जिट्यूड्स आर ऑलमोस्ट सेम, हाउ मच विल द डिफरेंस इन लोकल टाइम? देखो लैटिट्यूड में अगर होगा तो लोकल टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, 77 दोनों पे आ रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन उनके जो सिटीज हैं उनके समय के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा हमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लैटिट्यूड सेम है और ये जो टाइम है, लॉन्जिट्यूड सेम है, और जो टाइम है वो हमारा लॉन्जिट्यूड से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगला सवाल हमें ट्रू और फॉल्स का दे रखा है और एक्सप्लेन भी करना है। ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैव सेम लेंथ। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज दिस, नो दे डू नॉट हैव सेम लेंथ, रादर वो बड़े और छोटे होते रहते हैं ऊपर नीचे जैसे मूव करते हैं उस हिसाब से। अगला दे रखा है, द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड इज हाफ दैट ऑफ द इक्वेटर। लेंथ ऑफ मेरिडियन, लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड इज हाफ दैट ऑफ इक्वेटर। मेरिडियन का लंबाई जो है इक्वेटर से आधी है, विच इज नॉट ट्रू। इक्वेटर जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसको ग्रेट सर्कल हम कहते हैं। The South Pole has latitude 90 degrees south. True. In Assam, the local time and IST are identical. No, it is not. Local time वहाँ का IST के identical नहीं है, थोड़ा सा difference है। वैसे हम बोल सकते हैं yes, they are identical. हमारे कंट्री में हम एक ही यूज कर रहे हैं, that is IST, और वही हमारा लोकल टाइम है, वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। Coming to the lines separating time zones are identical with meridians of longitude. Line separating time zones identical है मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड के नहीं। लॉन्जिट्यूड 10 डिग्री के डिफरेंस पे हमें देखने के लिए मिलता है और लैटिट्यूड 15 डिग्री के डिफरेंस पे देखने के लिए मिलता है, सो दे आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। द इक्वेटर इज पैरेलल टू लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यस, इक्वेटर जो होता है वो पैरेलल होता है लैटिट्यूड के। नाउ कमिंग टू एक बढ़िया सा क्रॉसवर्ड दे रखा है हमें। तो सबसे पहला है, लेट यू स्क्वीज अ ह्यूज एरिया इनटू योर मैप। क्या है जो कि हमारे बड़े से एरिया को कम कर देता है? कन्वीनियंट स्फेयर, 4 इज कन्वीनियंट स्फेयर, दैट इज ग्लोब। ग्लोब हो गया। देन वी हैव लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का लॉन्गेस्ट पैरेलल, पांचवा नंबर, इक्वेटर, EQUATOR. Equator is longest of all. A place prime meridian is attached to Greenwich, sixth number, Greenwich. Greenwich से ही तो है, Greenwich हो गया हमारा। फिर क्या है? So convenient to find your way.
So convenient to find your way. Eighth number, that is what? Map is convenient to find our way. A measure of distance from equator. Equator से हम measure करते हैं distance को. That is 10th number. इसको बोलते हैं latitude. Latitude. अब आ जाते हैं डाउन में कि डाउन में क्या है? अ मीजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन. सेकेंड नंबर, दैट इज लॉन्जिट्यूड. LONG, लॉन्जी, TUDE, लॉन्जिट्यूड हो गया. देन वी हैव दीज टू टुगेदर अलाउ अस टू लोकेट प्लेस. दैट इज व्हाट? ग्रिड. देखो, सिक्स्थ नंबर वी वर डूइंग. ओ सॉरी, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्रिएट, वो ग्रिड करते हैं. थर्ड नंबर लोकेट करते हैं हमें क्या? किसी भी जगह को. थर्ड नंबर इज कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, CORDINATE, कोऑर्डिनेट होगा ये. ऑल्दो कार्डिनल भी हो सकता है, कार्डिनल डायरेक्शन, या डायरेक्शन हो सकता है DI. हाँ, नहीं, कोऑर्डिनेट्स होगा ये. देन द टाइम वी ऑल फॉलो इन इंडिया, दैट इज IST. कौन सा है? कौन सा नंबर है? सेवेंथ नंबर. IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड. नाइन्थ, पोल. पोल रीजन है ना हमारा. और 11th क्या है? एन एब्रीविएशन ऑफ लाइन विच डे एंड टाइम चेंजेस. तो दैट इज व्हाट? इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल. इंटरनेशनल डेट लाइन. दिस इज हाउ वी फिल्ड इट. अच्छा, एक नंबर हमारा रह गया. एक नंबर में क्या है? L. क्या होगा ये? एक नंबर क्या है? लेट्स यू स्क्वीज अ ह्यूज एरिया इनटू योर मैप. बहुत बड़े से एरिया को स्केल. SCALE, स्केल. स्केलिंग हम करते हैं तो बहुत बड़ा सा एरिया हमारा रिड्यूस हो जाता है. ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से नया कुछ सीखेंगे, नया जानेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें. गॉड ब्लेस यू.